अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं तालीम हुसैन। आज आपको फ़िरौं के बारे में बताऊंगा। फ़िरौं का डरावना सच क्या है। मिस्र की धरती पर फिरौन का शासन था और उसका घमंड तो कुछ अलग ही था। वो खुद को खुदा समझता था। लोग डर से सिर झुकाते थे और फिरौन का घमंड और बढ़ जाता था। वो कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना ये धरती भी नहीं हिल सकती। लेकिन एक दिन उसके घमंड को झटका देने वाला पहला संकेत सामने आया। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की ऊंची बालकनी पर खड़ा फिरौन, जो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह समझता था, आज सो नहीं पा रहा था। उसे जैसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, पानी की नहीं, खून के बहने की। वो नील नदी की तरफ देख रहा था, जिसे वो अपनी मिल्कियत मानता था, लेकिन आज उसे उसी नदी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया नजर आ रहा था। उसका हाथ कांप रहा था और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, पानी की जगह खून उसके मुंह में आ गया। फिरौन का गिलास फर्श पर गिरा और वो चिल्लाया, ये मूसा का जादू है। लेकिन ये सच्चाई थी और बस एक शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होनी थी। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए थे। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में जलाल था। उन्होंने फिरौन से कहा था, अब भी वक्त है, बनी इज़राइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, नहीं तो मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा। लेकिन फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैं मिस्र का रब हूं, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज, सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिरौन भूल गया था कि जब इंसान खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज भेजती है। और फिर शुरू हुआ अल्लाह का गजब। मिस्र, जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, अब एक बदबूदार नरक बन चुका था। सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र के हर कुएं, नहर और घड़े में खून भर गया। लोग प्यास से तड़पने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब कोई बनी इज़राइल का गुलाम पानी पीता तो वो साफ और ठंडा होता, लेकिन जब कोई फिरौन का आदमी छूता तो वो खून बन जाता। फिरौन खुद प्यास से पागल हो रहा था। उसने मूसा को बुलवाने का आदेश दिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो पानी फिर से साफ हो गया। लेकिन फिरौन का घमंड वापस आ गया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाक था। इसके बाद फिर अल्लाह ने दूसरी फौज भेजी, मेंढक। लाखों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। फिरौन के बिस्तर पर भी मेंढक थे, खाने के बर्तनों में मेंढक कूद रहे थे और किसी भी जगह मेंढक दिखने लगे। लोगों में डर फैल गया। फिरौन गिड़गिड़ाया, वादा किया, लेकिन फिर वादा तोड़ दिया। फिर आया जुएं और टिड्डियों का तूफान। धूल और मिट्टी में बदलकर जुएं फैल गए, लोगों की खाल तक खरोचने लगी। फिर आया टिड्डियों का दल, जिसने मिस्र के हरे भरे खेतों को खाकर काला कर दिया। फिरौन का वजीर हामान उसे कहता रहा कि ये सब मूसा का जादू है, कुछ दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिरौन की नाफरमानी ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। अलिज़ाम का वक्त आ चुका था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आज रात बनी इज़राइल को लेकर चुपके से निकल जाओ। और जब सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली कि मूसा अपने लोगों को लेकर भाग गए हैं। फिरौन गुस्से से लाल हो गया और अपनी पूरी फौज को तैयार किया। 20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें। फिरौन ने हर रास्ते को भर दिया। उसके इरादे पक्के थे, आज बनी इज़राइल का नामो निशान मिटा दूंगा। बनी इज़राइल चलते चलते लाल सागर के किनारे पहुंचे। सामने गहरा समुद्र था और पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी। लोग घबराए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठंडे दिल से कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। तभी अल्लाह का हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और जैसे ही लाठी पानी से टकराई, समंदर का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। लोग हैरान थे, लेकिन ये एक मौजज़ा था। हज़रत मूसा के साथ लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उस रास्ते पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि समंदर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक रास्ता बन चुका था। फिर उसने सोचा कि ये रब का मौजज़ा है और उसका दिल डर से कांप गया। लेकिन फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में घोड़ी पर सवार होकर फिरौन के घोड़ों के सामने से तेजी से उस रास्ते में घुस गए। फिरौन के घोड़े बेकाबू हो गए और वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समंदर के बीच में आई, हज़रत मूसा ने फिर से अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी पानी की ओर बढ़ाई और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी की दीवारें एक दूसरे पर गिर पड़ीं और फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में डुबो दिया। फिरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार फिरौन की लाश को समंदर ने उगल दिया। उसकी लाश पानी पर तैरती हुई किनारे पर आ लगी। ये वही जगह थी जहां बनी इज़राइल खड़े थे।
उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो आदमी जो खुद को रब समझता था आज एक ममी बनकर पड़ा है। अल्लाह ने उसकी लाश को बचा लिया ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निशानी बने। आज भी फिरौन की ममी एक म्यूजियम में रखी हुई है और वो गवाही देती है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है।